आगमन के पश्चात राजा जनक के साथ वार्ता भी हुई। वार्ता में राजा जनक के द्वारा स्वागत प्रस्तुत किया गया। स्वागत के तत्पश्चात श्री रावण जी के द्वारा कहा गया आप जाएं, मैं यहाँ का कार्यभार देख रहा हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी तक राजा जनक अकेला ही था, क्योंकि स्वयं वो भी है और हमारा आगमन हुआ तो हम भी भगवान शंकर के स्वयं हैं। श्री राम जी का आगमन हुआ, ये भी भगवान शंकर के स्वयं है। और तो अत्यंत प्रसन्नता हुई कि बेटी का विवाह है, पुत्री का विवाह है। और इस विवाह में अब हम 3 लोग हुए, और जब तीनों लोगों का आगमन है तो बेटी का विवाह तो संपन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इनसे बढ़कर के कोई किसी का आगमन नहीं हो सकता है, तो बेटी का विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। लेकिन राजा जनक के जाने के बाद इनके द्वारा घोषणा हो गई मानवतावादियों पर। तो मानवता वादियों पर है, तो सर्वप्रथम श्री राम जी का आगमन इस ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है। उद्धव विद्वान 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता श्री राम जी ब्राह्मण देवता, उससे भी मृत्युलोक में ब्राह्मण देवता तो है ही, माने या न माने कोई, वो वहां से मना करके ही आया था कि अगर मैं मृत्युलोक में जा रहा हूं तो मैं वहां का देवता हूं और है, और जब तक ये रहेगा तब तक पृथ्वी इधर उधर नहीं हो सकती। और जिस दिन ब्राह्मण यहाँ से खसका उस दिन इसका विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि जहां जहां भक्ति का कार्य होता है वहां भक्ति के नाम पर शोषण किया जाता है। तो सर्वप्रथम श्री राम जी का आगमन हुआ है और बताया भी गया है शास्त्र के माध्यम से कि उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे भांति। उत्तम कुल है और उत्तम ने माना भी गया है। उत्तम क्यों कहा गया? उत्तम दूसरे को मिल सकता था, लेकिन उत्तम इन्हें क्यों मिला? क्योंकि सर्वोपरि है। तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे भांति। उत्तम कुल है, विशेषवा के पुत्र है, पुलस्त इसके नाती है, तो दायित्व तो हमारा भी बनता है, धर्म हमारा भी बनता है कि पहले ही हम प्रणाम करें, क्योंकि सर्वोपरि श्रेष्ठ और हमारे यहाँ के मान पक्ष के हैं। क्योंकि हमारी बुआ वज्रज्वाला इनके भाई कुंभकर्ण को ब्याही हैं, तो हमारे पूर्वज के और हमारे पिता के मान पक्ष हैं और हम भी इनके कुछ लगते ही होंगे। पहले मैं प्रणाम करें क्योंकि बड़े हैं। तो विश्व के स्मरण मात्र से विपिन मानव को मिलती महान शक्ति ज्ञान भक्ति जग व्यक्ति काल को निगलने का, इहन को कुचलने का, शत्रु को वध करने का अप्रमेय साहस उत्साह ओज धीरता अजय विश्वाकुल विजयता को शंखेश्वर वार वंदन, साहस वार वंदन, शस्त्र वार वंदन। श्री राम जी जय 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 नाथ भोलेनाथ की। आहा बंतनय बंसुरन स्वयंप्राधीश महाकाल मृदंगाचार्य जय जय श्री शंकर भगवान की।
हाँ कहें, क्या कहना चाहते हैं? श्री राम जी, भाई हमें आप बुलाए, हमें जैसा करेंगे वैसा करेंगे, हमें आप बताइए जयशंकर करें अंदर में कोई दिक्कत नहीं। श्री राम जी, मानवता आप कब से जानने लगे? मानवता आप कब से जानने लगे? मानवता अगर आपने किया होता तो मानवता की बात हम करते। मानवता तुमने किया ही नहीं तो मानवता यहाँ पर से अपनाने लगी। ऋषियों का तुमने रक्त लिया, क्या वहां पर तुमने मानवता किया? हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, एक भी नहीं सुनेंगे। और अब तुम इतनी उचित दूरी बनाओ और नई सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मिथिला में है आज मैथिल स्वयंवर बंधु, ये व्यर्थ फैलाते भ्रमशिवद्रोही सम्मेलन है। और मैथिल स्वयंवर को जुड़े सुबह सीता बरचैन हेत सुबह सम्मेलन है। अवश्य में वो आधार बना अजगो है, किंतु है सत्य नहीं अजगो तुलवाना है। अरे कर्षित करेगा, अरे कर्षित करेगा जो अजगो की मूर्ति को, उसी वीर पुंगों को दूल्हा बनाना है। आ गई सो विनाश की गई, कहीं अजगो के विध के विधान में कौन सा बहाना है जो आज राज समाज में बल संघ को धर्मकर्षित है, बल संघ को धर्मकर्षित है, बल संघ को धर्मकर्षित है। देखो, चाहे तो जितना चिल्लाओ, चाहे जिसको खर्चे तो, लेकिन हम आपकी बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि हमने मानी नहीं अपने बाप की। एक टूटेगा चौकीदार मिथिला में तो काफिले मच जाएगा, ये घटेगा धासन और टूटेगा शासन तो सत्व जगत का बम बम पी जाएगा, बम बम पी जाएगा। मिथिला में है आज मैथिल स्वयंवर बंधु व्यर्थ फैलाते, ये भ्रमशिवद्रोही यह सम्मेलन है। अवश्य में आधार बना ये अजगो है, किंतु आज सत्य नहीं अजगो तुलवाना है। अरे कर्षित करेगा जो अजगो की मूर्ति को, से भी पुंगों को दूल्हा बनाना है। आ गई सो विनाश की गई अजगो के विध में बहाना कौन है? कौन है? मस्तक पर में हरा हल्का हरा प्यारा प्रियंगरत बनकर में ये दशा की समाज कापेंगे कल जब चांद दिन कर होगा, ये गर्भित कथा का नर्तन होगा, यह प्रदेश की होगा। आज चमत्कार से होगा, आज चमत्कार से होगा, ये धनुष भी कसम होगा, होगा शंकर का रोप चंडी का नर्तन होगा। ये 1200 जाल घंटेंगे, अंगारों का पत्र होगा। सबकी नदी बहा दूंगा झंकारों से, अमर में आग लगा दूंगा। ये अजगौ खाती नहीं किसी की, ये अजगौ खाती नहीं किसी की, अजगौ पुत्र होती है। अरे विष्णु दुष्टों का नाश किया, ऐसी उसकी ठिठुरती है। कहाँ छिपा वो नरनाहर, कहाँ छिपा वो नरनाहर जिसके कल से कर्ज होगा, अब नहीं भूखंड होगा, अब नहीं भैरव
आज धनुष दर्शन होगा, धनुष दर्शन होगा। मुंड से मुंड फिर धनुष तोड़ने वाले का मस्तक चूको ऊपर होगा। अब नहीं धनुष दर्शन होगा, अब नहीं मत विक्रय करो, वरना विमान मिटा दूंगा। वीरों की होती क्या परिभाषा, भेष में आज बता दूंगा। अरे विघ्नों में जो रमन करे है वही वीर कहलाता। कायर करता प्रहलाद और समर छोड़ भाग जाता। जैसे भागे किष्किंधा से, जैसे भागे किष्किंधा से, जब धनी ने तुझे भगाया था और सहस्त्राबाहु के आगे क्या तूने सिर झुकाया था। यदि मैं भी कहीं निश्चय कर लूं, मिथिला से मार भगा दूंगा। इस मिथिला रणशाला में रणनीति तुझे सिखला दूंगा। तो सिंधर मुझसे मत उलझो, वरना अभिमान मिटा दूंगा। अभिमान मिटा लोगे हमारा। चलो, अगर तुम हमारा अभिमान मिटाओ, अभी हमको चैला इसे चीर के डालेंगे। और ये मिथिला है, तुम्हें ये पता नहीं। पूर्ण नारी सुषमता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ पर ज्ञानियों की समाज है, लकड़हारों की नहीं। ये ज्ञानियों की समाज है, लकड़हारों की नहीं, जो लकड़ी जैसे चैला चीरते हो जंगल में जा करके है। अगर सत्य बताना, अगर हमने लकड़हारों की तरह जंगल में लकड़ी चीरी होती तो आज लंका का सम्राट बनाना बैठा होता। हमने उदाहरण दिया है क्या कि तुम्हें लकड़ी की तरह चीरे, जो चैला चीरा जाता है। अच्छा, ये और न जाने कितने मनई चीरा होगा हमने। अच्छा, मनई चीरे तो समझो। एक बात बताओ, छठमान नारी से तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध है, सत्यता बताना। तुमने कई जगह किसको चीरा है और चीरा किसको? तुम्हें चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तुमने जो भी किया है अपनों के साथ किया है, किसी दूसरे के साथ नहीं, अपनों के साथ किया। एक बार कुबेर पैधावा तो पुष्पक यान जीत लिया, वो अपने सगे भाई को जीता। ठीक, मारा किसको? तो अपने भाई को मारा, निकाल दिया उसने राज्य से। और तुम्हें कोई प्रमाण हमें अगर दे दे कहीं से कि मैंने इनको छीना उनको, तो हम तुम्हें वीरता का प्रमाण पत्र तुम्हारा है, खैर मिल चुका है। स्वतंत्र। तो अब हम तुम्हें बता रहे हैं कि अगर तुम्हें वीरता का प्रमाण देखना है तो हमने तुम्हें बता दिया कि अब तुम ही उठाओ, क्योंकि तुम्हें राजा जनक ने बलि का बकरा बना के खड़ा कर दिया और किसी को नहीं खड़ा किया। और जानते हो तुम बचे क्यों हो? क्योंकि हमारे तुम्हारे कुछ संबंध है। नहीं, संबंध उसको हटा दो पीछे पहले। नहीं, ऐसा आपके चाचा और भतीजे का जो संबंध है उसको पहले करो पीछे। तुम हो चाचा, मैं भतीजे, पहले अपने आप को देखो, फिर हमका देखो, हमारी लालिमा देखो, फिर अपने बुढ़ापा का ख्याल करो। नहीं कहूँ ऐसा हो कि एक धक्का मारे तो तुम पीछे चले जाओ। इधर कालीमा का ध्यान विशेष देखना, इसलिए चाटे लगाओ, हाथ उठाओ। देखिए, हाँ, बेटी का विवाह है और बेटी का विवाह संपन्न होना चाहिए। ठीक, हम आप जो है निपट ले, क्योंकि समाज योग्य नहीं है। जब समाज उपयोग होती है तो कुछ आनंद आता है करने में। ठीक, हमने सुना था यहाँ ओम प्रकाश तक का पाठ हुआ है। आज तक ये मिथिला की समाज है, ये हरकसपुर नहीं है, ये मिथिला की समाज है। और ऐसी मिथिला की समाज मैंने कभी आज तक अपने जीवन काल 22 साल में कभी देखा नहीं। इसी समाज, इन लोगों ने वो समाज देखी है कि आए, हल्ला मचाए और चले गए, वही ये जानते हैं सब। तो चाहता ये हूँ कि हम आप फिर कहीं देखेंगे चल करके,
कहीं व्यवस्था, यहाँ की जो व्यवस्था है इनको व्यवस्थित होने तो कायदे से। तो श्री रावण जी चाहता ये हो कि जिस लक्ष्य है आप यहाँ पधारे हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। मैं भी अपने वतन को जाता हूँ, अज को खंडित नहीं देख सका, होगा धन खंडित संसार इसे जान ले। और भक्त को मिलेंगे भगवान इस मिथिला में, विश्व सत्य इसे मान ले। आया था सत्वत मित्रवत नहीं, जहाँ कहीं बैठे हो दक्षिणेशी विष्णुकान सुन ले। आज का युग बनेगा, आज का युग बनेगा। अरे राम और रावण युग और बाल की प्यार से बनाऊंगा। अरे कृष्ण और बाल युग करता हूँ प्रतिज्ञा, गुरु शंकर की आन ले। मेरे गुरु का धनुष है, मेरे गुरु का धनुष है, सीता से सीता का नाता है। अब बाल लौट अपने वतन को जाता है। एक बार सभी लोग अगर मुख दिया हो, हाथ दिए हो, अगर मिथिला में रहते हो तो भगवान शंकर की सौगंध है सभी लोगों को। एक बार जय घोष करो, अपनी वाणी को पवित्र कर लो, क्योंकि नाच प्रधान देखने वाले व्यक्ति लोग यहाँ हैं। इससे कल्याण संसार में होगा नहीं है तो जय घोषे कर लो।